हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के साथ मैं हूं पूजा यादव और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट ऑडिट चैप्टर है उसको। कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, सो उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट ऑडिट के इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। मीनिंग, डेफिनेशन एंड इसके फंक्शंस क्या हैं, इस पर वीडियो बन चुका है, सो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि जो एडवांटेज होता है वो मैनेजमेंट को किस तरह से ये फ़ायदा पहुंचाता है। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं लागत अंकेक्षण। इसमें होता क्या है, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग की गई होती हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन का काम कर रही हैं, ठीक है, तो जो भी कॉस्ट प्रोडक्शन पे की गई है, जो पैसे खर्च किए गए हैं प्रोडक्शन करते टाइम, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और उन रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है कॉस्ट ऑडिट के थ्रू। तो जो ऑडिटर होते हैं वो उन कॉस्ट अकाउंटिंग को अच्छे से चेक करते हैं, वाउचर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करते हैं कि पर्टिकुलर जो पैसा खर्च हुआ है वो पर्टिकुलर प्रोडक्शन पे उतनी कॉस्ट आई है या नहीं आई है, ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। सबसे पहले टू द मैनेजमेंट की बात करें कि मैनेजमेंट को किस तरह से बेनिफिट प्रोवाइड करता है, एडवांटेज प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ रिलायबल डेटा। जब कॉस्ट ऑडिट की जाती है, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड मेंटेन किए गए हैं, तो कॉस्ट ऑडिटिंग करते टाइम ये चीज़ पता चलती है कि वो रिलायबल हैं या नहीं। रिलायबल दैट मीन्स कि वो ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं, ठीक है। कुछ ऐसा तो नहीं वहाँ पे कॉस्ट शो की गई है जो कि प्रोडक्शन पर खर्च नहीं हुई है और उसके बावजूद उसको दिखा दिया गया है, ठीक है। तो उन चीज़ों को चेक किया जाता है कि जहाँ पर जितना पैसा खर्च होना चाहिए था वहाँ पर उतना खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से जो मैनेजमेंट है उसको एक पर्टिकुलर करेक्ट डेटा मिल पाता है ताकि वो फ्यूचर में अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीज़न ले सके। ओके, चेक ऑन वेस्टेजेस की बात करें यहाँ पर, तो जो वेस्टेज हो जाता है मीन्स प्रोडक्शन के टाइम बहुत सारा ऐसा मटेरियल हो जाता है, ख़राब हो जाता है मटेरियल, तो उसको चेक किया जाता है कि प्रोडक्शन पे जो काम किया जा रहा है वहाँ पर जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है या जो पैसे वहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं वो वेस्ट ना हो, अच्छे से यूज़ किया जाए, ठीक है। उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करने में हेल्प होती है मैनेजमेंट को अगर कॉस्ट ऑडिट करवाते हैं वो तब, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट ये हो गया। नॉलेज ऑफ इन इफ़िशियंसी की बात करें तो जो मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, अगर कॉस्ट ऑडिट की जाती है तो उन्हें ये भी पता होता है कि कितने टाइम में कौन सा काम कब फिनिश किया जा रहा है, ठीक है। मीन्स करेक्ट टाइम पर जो भी करेक्ट वर्क है वो अच्छे से किया जा रहा है या नहीं। तो इस बात की जानकारी मैनेजमेंट को हो पाती है इजीली, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि इनएफिशिएंसी हर जगह होती है, काम में खराबी होती ही है। बहुत से ऐसे आपके पास वर्कर होंगे जो टाइम पर काम नहीं करते हैं, जो ज़रूरी काम है उसको भी नहीं करते। तो जो ये आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प होती है कि जब कौन सा काम कब फिनिश हुआ, कितनी कॉस्ट आई, ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर डेट टाइम उसकी कॉस्ट हर चीज़ शो होती है वहाँ पर जो कॉस्ट अकाउंटिंग आपका रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यूज़फुल इन एडवांस टेक्निक्स। अब यूज़फुल एडवांस टेक्निक्स की बात करें तो जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग का वर्क है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गई है ना, बजटिंग कंट्रोल की टेक्निक्स अलग अलग होती हैं, किस तरह से हमें कंट्रोल करना चाहिए अपने बजट्स को, अपनी कॉस्ट को। तो जो एडवांस टेक्निक्स है वो भी यूज़फुल होती है मैनेजमेंट के लिए। वो तभी हो पाती हैं जब आप कॉस्ट ऑडिट कराते हैं, ऑडिटर आते हैं, आपको नॉलेज देते हैं कि हाँ आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं इन टेक्निक्स को फॉलो करके। तो मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। कॉस्ट कॉन्शियसनेस की बात करें तो जो मैनेजमेंट है उसको इस बात की पूरी जानकारी होती है, वो कॉन्शियसनेस के साथ अपनी कॉस्ट को प्रोडक्शन पर लगाते हैं। मीन्स जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन होता है वहाँ पर अपने पैसे को खर्च करते हैं। तो इस बात की नॉलेज भी उन्हें तभी हो पाती है जब वो कॉस्ट ऑडिट करवाते हैं और उन्हें ये चीज़ पता होती है कि कौन सा प्रोडक्शन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पर कितना अमाउंट हमें स्पेंड करना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की बात करें यहाँ पर तो वो अपने स्टॉक का वैल्यूएशन आसानी से कर पाते हैं, प्रॉपरली कर पाते हैं कि कितना स्टॉक चाहिए, किस प्रोडक्शन पे कितना मटेरियल यूज़ होना है, रॉ मटेरियल कितना होगा। फिर अगर रेडी होता है मटेरियल, प्रोडक्ट रेडी हो जाता तो फिनिश्ड गुड्स क्या आ रहा है, तो उसका वैल्यूएशन आसानी से कर पाते हैं, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली वो कर पाएंगे। डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड की बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड है उसमें अगर आपके अकाउंटेंट बहुत सारा जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं वो
ऐसे ही कर जाते हैं झोल कि कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देते हैं कि एक नॉर्मल जो बंदा जिसे अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है वो नहीं जान सकता है कहाँ पे एरर हुई है, कहाँ पर फ्रॉड हुआ है। तो जो ऑडिटर होते हैं उन्हें अकाउंटिंग की पूरी नॉलेज होती है, तो जब वो चेक करते हैं, बुक्स को ऑडिट करते हैं, तो वो ये डिटेक्ट कर पाते हैं कहाँ पर एरर है, कहाँ पे फ्रॉड हुआ है, और मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर पाते हैं। तो जो बिज़नेस का मैनेजमेंट है वो आसानी से चीज़ों को क्या कर पाता है, इसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये तो था मैनेजमेंट के केस में कि किस तरह से मैनेजमेंट को हेल्प होती है कॉस्ट ऑडिट के थ्रू। अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स को खरीदते हैं, ठीक है। अब शेयर्स क्या होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस पर मैं वीडियो बना दूँगी कि शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा होता है, चलिए वो देखते हैं। फेथ इन मैनेजमेंट, सबसे पहले अगर कॉस्ट ऑडिट प्रिपेयर की कॉस्ट अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं उनकी ऑडिटिंग की जाती है, तो जो शेयर होल्डर्स है उनके सामने एक ट्रू और करेक्ट पोजीशन शो होती है मैनेजमेंट की उस ऑर्गेनाइजेशन की, कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसकी कॉस्ट किस प्रोडक्शन पे कितनी कॉस्ट आती है, प्रोडक्शन कैसा है, ठीक है। तो वो विश्वास कर पाते हैं इजीली, मैनेजमेंट पे उनको विश्वास हो पाता है कि इसका मैनेजमेंट अच्छा है, इस मैनेजमेंट की गुडविल अच्छी है, ये सारी चीज़ें, तो आसानी से शेयर्स को परचेज कर पाते हैं, ठीक है। सेटिस्फैक्शन विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अब जो भी शेयर होल्डर्स हैं अब वो शेयर्स तभी खरीदते हैं, शेयर्स में किसी भी कंपनी के शेयर्स में पैसा एक इंसान तभी लगाता है जब उसको वहाँ से क्या हो, प्रॉफिट हो रहा हो। तो वो चेक कर लेते हैं कि उनको वहाँ से कितना प्रॉफिट होगा, कितना रिटर्न आएगा। तो ये भी आसानी होती है जब वो कॉस्ट ऑडिट होगी और वो कॉस्ट ऑडिट शेयर होल्डर्स के सामने जाता है कि इनका जो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं वो क्लियर हैं, ठीक है, ट्रू एंड फेयर हैं, और उसको वहाँ से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जानने में हेल्प हो जाती है शेयर होल्डर्स को। नॉलेज ऑफ इफ़िशेंसी ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो उन्हें मैनेजमेंट की इफ़िशेंसी के बारे में पता चलता है कि जो मैनेजमेंट वो किस तरीके से काम करता है, कितनी कार्यकुशलता के साथ, कितनी इफ़िशेंसी के साथ काम करता है। तो जब शेयर होल्डर्स को ये बात पता होती है तो वो आसानी से पैसे इन्वेस्ट कर पाते हैं उन कंपनीज़ के शेयर में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के शेयर में जो भी प्रोडक्शन का काम कर रही हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग की बात करें, यहाँ पर एवरीथिंग मीन्स कि किस तरह से पैसे खर्च हो रहे हैं, किस तरह से मैन पावर यूज़ हो रही है, किस तरह से रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ों की क्या हो ईज़िली यूटिलाइज़ कर पाते हैं, वो जान पाते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है शेयर होल्डर्स को। हम नेक्स्ट पॉइंट की अब बात करते हैं टू द इन्वेस्टर्स। हमने बात कर ली शेयर होल्डर्स को किस तरह से एडवांटेज हो सकता है कॉस्ट ऑडिट के वजह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में या प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें पैसा लगाते हैं, तो क्यों लगाएंगे, उनको क्या बेनिफिट है। तो जब आप कॉस्ट ऑडिट करवाई जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तो इन्हें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। फेथ इन द पोजीशन ऑफ द कंपनी, कोई भी इन्वेस्टर जो पैसा कहीं पर लगा रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी प्रोडक्शन फैक्ट्री में, तो वहाँ पर होता क्या है कि वो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फेथफुल है या नहीं, वो ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं उस कंपनी की पोजीशन पर, ठीक है। अगर उस कंपनी का जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड है वो अच्छे से मेंटेन किया गया है, प्रॉफिट अच्छा शो हो रहा है, कॉस्ट अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट की, तो ये सब देख करके इन्वेस्टर्स को लगता है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, लोग खुश हैं इनके प्रोडक्ट के साथ, तो पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन्वेस्टर्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कॉस्ट ऑडिट के थ्रू। इसीलिए हमेशा हर अकाउंटिंग की, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो या कॉस्ट अकाउंटिंग हो, उनका ऑडिट होना ज़रूरी होता है। मीन्स चेक करना कि सारा जो रिकॉर्ड रखा गया है वो फेयर एंड ट्रू है या नहीं। असिस्टेंस इन लैंडिंग की बात करें तो लैंडिंग मीन्स जो भी लोग लोन देते हैं किसको, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनको बहुत से लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। तो जो लोग लोन देते हैं ना, जो बैंक हैं या फिर ऐसे लोग जो लोन दे रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है यहाँ पे। एज जो कॉस्ट ऑडिट है एज अ असिस्टेंस वर्क करता है, ठीक है, उनको हेल्प करता है, असेस करता है कि हाँ आप इनको लोन दे सकते हैं, ये अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्शन का काम इनका अच्छा है, तो आप वहाँ पर पैसे लगा सकते हैं, उनको लोन दे सकते हैं अगर वो आपसे लोन लेना चाहते हैं। तो ये पॉइंट भी आ जाती है इन्वेस्टर्स के केस में। तो इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है कॉस्ट ऑडिट के थ्रू, ठीक है। टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर्स की बात करते हैं अब हम यहाँ पर। अब बात आती है सोसाइटी एंड कंज्यूमर्स की। तो जाहिर सी बात है जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है उसको यूज़ कौन करेगा, जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, कंज्यूमर्स, हम लोग, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए सोसाइटी है, लोग हैं, तो वो लोग क्या हैं, हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे, ठीक है।
तो किसी भी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट होता है, कंज्यूमर जब खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ एक चीज़ों को पहले देखते हैं, बेनिफिट देखते हैं क्या होगा, बेटर क्वालिटी एट रिड्यूस्ड कॉस्ट। तो जो कॉस्ट ऑडिट होती है वो देखते हैं कि अगर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट का रिकॉर्ड रखा गया है उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे कितनी कॉस्ट आई है, अगर कॉस्ट कम है और क्वालिटी बेस्ट है तो उन्हें वो प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा, मीन्स कम रेट में अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट उन्हें मिल जाएगा कम प्राइस पे। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कंज्यूमर्स को भी, तो वहाँ पर भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करना चाहते हैं, तो वो मेंटेन करके रख पाते हैं कि किस तरीके से वो अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को कम प्राइस पर वो पा सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉस्ट ऑडिट जब हो जाता है तो किसी भी प्रोडक्शन कंपनी की, फैक्ट्री की देख सकते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स को, वो जान सकते हैं अगर उनके सामने, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कंपनी के कॉस्ट ऑडिट वगैरह प्रेजेंट किए जाते हैं लोगों के बीच में, बताया जाता है कि ऐसे ऐसे कंपनी वर्क कर रही है, इतनी कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी होती है, तो वो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करता है, हाई बनाता है, मीन्स ऊंचा बनाता है, उनको अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है जो भी सोसाइटी है, कंज्यूमर से जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑडिट का यहाँ पर भी बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अब हम 5th पॉइंट की बात करते हैं, टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के लिए किस तरह से ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो सकता है कॉस्ट ऑडिट करवाना। ठीक है, सो रिलायबल डेटा ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। कोई भी गवर्नमेंट, जो भी उसके देश में कोई भी एक कंपनी है जो प्रोडक्शन का काम कर रही है, अगर वो कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखती है और कॉस्ट अकाउंटिंग को जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको ऑडिट करवाती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है ना हमारे देश की, उसको उस कंपनी की, उस प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन की एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, डेटा मिल जाता है कि जो भी उन्होंने प्रोडक्शन का काम किया है उस प्रोडक्शन पे कितनी लागत आई है, कितनी कॉस्ट आई है और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को यहाँ पर हेल्प मिलती है। उस अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं उस डेटा के थ्रू ये जान पाती है कि देश की जो सिचुएशन है, प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, हमारी कंट्री की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कितना बेस्ट है, इन सारी चीज़ें जान पाती है गवर्नमेंट। और हो सकता है तो वहाँ पर क्या होता है ना ज़्यादातर कि अगर एक कंपनी अच्छा काम करती है तो वो उनको सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट पे उन्हें टैक्स किस तरीके से चार्ज करना है वो भी वो डिसाइड कर पाती है आसानी से। तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए भी कॉस्ट ऑडिट एडवांटेज देता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को ऑडिट ज़रूर करवाती है, मीन्स चेक ज़रूर करवाती है एक ऐसे इंसान से जिसको पूरी और प्रॉपर नॉलेज होती है अकाउंटिंग की। ओके, अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, इसमें कन्वीनियंस इन कंट्रोल प्राइसिंग। गवर्नमेंट के सामने जब एक पर्टिकुलर बेहतर डेटा है, मीन्स ट्रू एंड फेयर उनके पास डेटा अवेलेबल है किसी भी प्रोडक्शन को लेकर के, उसकी कॉस्ट को लेकर के, तो जो गवर्नमेंट है वो ये डिसाइड कर पाती है कि पर्टिकुलर जो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर दे रही है हमारी सरकार उस कंपनी को वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसकी प्राइस डिसाइड कर सकती है। तो उनकी प्राइस डिसाइड करने में भी बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है, किसको, सरकार को, गवर्नमेंट को। असिस्टेंस इन प्रोटेक्शन डिसीजन की बात करें तो जो भी प्रोटेक्शन डिसीजन में सुरक्षा को लेकर के जो भी निर्णय हैं सरकार वो आसानी से ले सकती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है गवर्नमेंट की। ठीक है, कि जो प्रोडक्शन का काम है उसको कैसे सुरक्षित किया जाए और उसके लिए कैसे निर्णय लिए जाएंगे, तो वहाँ पर मदद मिल जाती है ऑडिट के थ्रू। कंट्रोल ऑन प्रॉफिटेयरिंग की बात करते हैं तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हो रही है। ठीक है, प्रॉफिट अच्छा होगा तो देश की कंडीशन अच्छी होगी। ठीक है, हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, तो वो उस तरीके से वो उस पर कंट्रोल कर सकती है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, कंज्यूमर्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो कंट्रोल कर सकती है। कम हो रहा है तो प्राइस को राइज कर सकती है। तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे देश में ये जो अप डाउन आते रहते हैं ना, प्राइस राइज को लेकर के, महंगाई घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो ये सारी सरकार इसी की वजह से डिसाइड कर पाती है। लेकिन अभी तो क्या बताया जाए, बहुत सारी चीज़ें महंगी हैं। नॉलेज ऑफ इनएफिशिएंट यूनिट्स। अब इनएफिशिएंट यूनिट्स की बात करें तो कभी कभी प्रोडक्शन ऐसा हो जाता है जिसका कोई यूज़ ही नहीं है। ठीक है ना, वो मतलब इफ़िशिएंट नहीं है, लोगों के लिए वो कार्य कुशल नहीं है, मीन्स लोगों को अच्छी
मतलब होता नहीं, फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है, जो भी कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड फुलफ़िल नहीं हो पा रही है उस यूनिट्स की वजह से। तो इस बारे में भी सरकार को नॉलेज होती है, और ऐसी अगर यूनिट्स बनाई जा रही हैं, प्रोडक्शन का काम हो रहा है, तो उनको रोक दिया जाता है, रोक लगा पाती है सरकार। सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की बात करें तो जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में की जो रुकावटें आ जाती हैं या ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित, तो उनको सेटलमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, मीन्स इंडस्ट्रियल कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो गवर्नमेंट उन सभी जो ऑडिट हुआ है, अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स चेक किए गए हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आई हैं, क्या इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, किस तरह से कितनी कॉस्ट शो की गई है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, अगर अच्छी है, बुरी है, नहीं है, कहाँ पे कितने ज़्यादा मैन पावर को यूज़ किया गया है, तो उन सब पे क्या कर सकती है, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको दूर कर सकती है। ठीक है, और कमी है तो उन चीज़ों को ला सकती है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ हेल्दी कंपटीशन की बात करते हैं। सरकार को अपने देश की जो भी कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, प्रोडक्शन का कर रही हैं, बिजनेस चाहे जिस तरह का कर रहे हो बिजनेस, अगर उनको ये चीज़ पता होती है तो वो क्या कर सकते हैं, हेल्दी कंपटीशन बिल्ड कर सकते हैं कंट्रीज़ में। ठीक है, तो जो भी बिजनेसमैन है उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करेगी। अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा। मीन्स लोग एक दूसरे के साथ मारकाट नहीं करेंगे, उनके साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, नॉर्मली अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगे और सक्सेसफुल होंगे अपने बिजनेस फील्ड में या प्रोडक्शन की फील्ड में जो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है अगर हर एक अकाउंटिंग का ऑडिट करवाया जाता है तो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड कि अगर कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का किया जाता है तो किसको किस तरीके से हेल्प हो सकती है, एडवांटेज मिल सकता है कॉस्ट ऑडिट के थ्रू। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।